अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बाज़ार में मौजूद और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर हमने पिछले दिनों में वीडियो बनाई। अब फिर 30 रुपये इजाफा हुआ है तो लोगों से बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कहना चाहोगे? बाबा जी, हमने 20 हुकूमतें देख ली अब तक। अच्छा, इतनी महंगाई और इतना अंधेर खाता किसी हुकूमत में नहीं देखा। महंगाइयाँ होती हैं 5 रुपये 10 रुपये, इन्होंने तो अंती उठा दी। इमरान खान ने भी, इन्होंने भी वादा किया था कि हम सस्ता करेंगे, बजाय सस्ता करने के और महंगा कर दिया। बताओ गरीब आदमी कहाँ जाए। तो आप हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हमने क्या पैगाम देना, गरीबी पिस रहा है, अमीर ऊपर जा रहा है। जो अमीर है वो और ऊपर जा रहा है, जो गरीब है वो और दस्ता जा रहा है। हुकूमत को चाहिए हमारा एहसास करे गरीबों का। किस सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं आप? हम नून लीग को सपोर्ट करते हैं। नून लीग बंदा खड़ा है भैया। हाँ, ये पेट्रोल महंगा हो गया लेकिन आपकी नून लीग के खिलाफ कोई बात नहीं, ऐसी है? नहीं, नून लीग के ख़िलाफ़ बात यूँ नहीं होगी कि हम नून लीग के सपोर्ट हैं और हम डिफेंड करेंगे नून लीग को कि वो क्यों कर रही है। ठीक है इन्होंने। और अब देखें इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें नून लीग का। एक मिनट, तुर्की गए हैं शहबाज शरीफ, ठीक है, और इश्तिहार अखबारों में लाखों रुपए के हैं, क्या लेके आए वहाँ से? सर ये देखें, इश्तिहार की बात करेंगे तो हर किसी जो भी हुकूमत में आता कहते है, जहर खाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, इश्तिहारों पे हम करोड़ों पे लगा रहे हैं, वजह? देखें अब वो उन्होंने अब देखें ना, मैं अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए कुछ ना कुछ तो लगाऊंगा ना। चलो उन्होंने पैसे खर्च कर लिए लेकिन लेके क्या आए वहाँ? लेके बातचीत करके आए। उन्होंने कहा कि हमने बातचीत की है, वहाँ के जो बिजनेसमैन थे जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे वो बातचीत करके आए। अभी आए। सलमान शहबाज वहाँ पे क्या कर रहा था? अब वो जाने, मैं इसका क्या जवाब दूँ। पता आप नून लीग को डिफेंड करें? डिफेंड कर रहा हूँ। अब देखें, अब जिसका जवाब मेरे पास ना हो तो मैं उसका जवाब। पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब है वो शख्स? बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसकी मर्ज़ी, वो जहाँ मर्जी जाए। उसकी मर्जी, वो जहाँ मर्जी जाए। ठीक है, अगर पाकिस्तान में होगा तो मतलूब होगा तो अरेस्ट होगा, और जिसने भी कोई गलत काम किया होगा पाकिस्तान में होगा तो वो अरेस्ट होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं भी हूँ। ठीक है। और दूसरा, यहाँ इंटरव्यू चल रहा था तो उसके बारे में पूछ रहे थे कि जी इमरान खान के जलसों में, इमरान खान के जलसों में अवाम आती है और नून लीग के जलसों में नहीं आती। हाँ, मैं आपको जिसका जवाब देता हूँ। भाई नाराज़ ना होइएगा जो भी पीटीआई का है। देखो मैं डिफेंड करता हूँ अपनी जमात को, मेरा ताल्लुक नून लीग से है। ठीक है, जो पीटीआई का है वो आके बोल ले, बातचीत करे, किसी थाट पे बात करे, लेकिन गाली गलोच ना करे। आप कमेंट पढ़ते हैं हमारे? मैं कमेंट पढ़ता हूँ, इसलिए मैं कह रहा था आपको। और मसला ये है कि देखो स्पोर्ट, गलत बात कर रहा हूँ, मुझे ही पता गलत बात है, लेकिन इसका जवाब दे रहा हूँ। ये जब क्या जवाब देने भाई, गौर से सुने इनका जवाब। हाँ, इसका जवाब ये है कि जब मदारी बंदर का तमाशा करवा रहा होता है ना, तो कोई 50 लोग खड़े होते हैं, 50 फुल रश होता है। अच्छा, आप अब किसको बंदर कह रहे हो? मदारी किसको कह रहे हैं? बंदर बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ एक हम जैसे इमरान खान साहब में स्टेज पे चढ़ के तकरीर करते हैं, वही पुरानी तकरीरें कर रहे हैं जो पहले भी करते रहे, अब भी करते रहे हैं, और एक भी अपना एलिमेंट्स नहीं बताते कि जिसमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बताई है कि 4 साल में मैंने ये किया, मुझे इसलिए वोट देना। उसने अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असम्बली में ख़त्म नबूवत की बात की, इस्लाम की बात की, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने कहा कि ये ईमान से मैं पीटीआई का नहीं हूँ, लेकिन मैं सपोर्ट करता रहा हूँ इस बात पे कि इस बंदे ने ना इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इस्लाम की, नबी की, हमारे नबी की, और इतने धड़ल्ले से बात की है कि दिल को सुकून मिला, खुशी भी है। ये नून लीग ही हो गया, आप उसको कह रहे हैं? मैं सपोर्ट देखें जो अच्छा, अगर इमरान खान साहब आपको अगर पीछे जाए ना, राणा सलीम साहब थे पीटीआई में, मैंने अपनी गली में जलसा करवाया था उनका, और जब मैं नारा मारता था ना पीटीआई का, यानी कि मैं पहले पीटीआई का था और इमरान खान। जी, पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर शहरियों से बातचीत कर रहे हैं। भाईजान, पेट्रोल महंगा हुआ है 60 रुपये एक ही हफ्ते में, आपका क्या कहना है? सर बात पता क्या, हम हैं गरीब आदमी, हमारी दिहाड़ी होती है 400 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, बस हमने 500 रुपये सारा दिन धूप के अंदर मेहनत करते हैं, और उसके बाद हम क्या लेते हैं, घी भी नहीं मिलता। 520-30 रुपये घी होया हुआ है, हमारे घर में 10 जी हैं खाने वाले, हम क्या करें? आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं, जो पेट्रोल तो ले नहीं सकते फिर आप? हम तो नहीं ले सकते पेट्रोल भाईजान। तो साइकिल ले रहे हैं? साइकिल भी नहीं हमारे पास, तो हम गरीब आदमी हैं। यहाँ पे खड़े होके सिर्फ गाड़ी के अंदर बैठकर बात करना बड़ा आसान है, पक्खे के नीचे बैठकर बात करना बड़ा आसान है। इसी कमरों में बैठ के बात करना। हमने भाईजान सारे धूप के अंदर काम करना होता है, उसके बाद हमें क्या मिलता है?
500 रुपये सारे दिन के अंदर, उसके बाद हमारा घी तक नहीं आता, ना चावल ना कोई दूध। वो तो कौन सी जमात को सपोर्ट करते हैं आप? कौन सी जमात? मैं तो पीटीआई को करता हूँ। अच्छा, हाँ जी। ये तकरीबन 2-3 महीने पहले आपकी यही बातें की कि नहीं? सर उन्होंने कंट्रोल कर रखा था, आगे उन्होंने बड़ी 500 पे घी था और कंट्रोल था। आप मेरी बात सुने, इमरान ये खान नून ने लीग के भाई यहाँ पे अभी खड़े हुए थे, हमने सख्त सवाल करते हैं और लोग मुझे कहते हैं कि तू नून लीगी है। अब 2013 से 2018 तक घी सब लोग 150 तक लेते रहे हैं। अब जब 18 के बाद जब इनकी हुकूमत आई, 500 तक चला गया, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। अब 50 रुपये बढ़े, अब सबको मसला हो गया। सर 50 रुपये आप घी को देख रहे हैं, जो पेट्रोल बढ़ा है हफ्ते के अंदर 70 था 5 साल में, अब बढ़ गया वो। भाईजान उन्होंने 4 साल के अंदर भी कम से कम इतना नहीं हो, तो हर हफ्ते में हर दूसरे तीसरे दिन 30 रुपये बढ़ा रहे हैं, क्या करें हम? अच्छा, हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहें आप? हाँ जी, यही कि आपकी मेहरबानी, गरीब आदमियों को कोई रिलीफ दे बस। इमरान खान तो रिलीफ दे रहा था, 14,000 दे रहे थे वो, जो उनकी बात ठीक है वो मैं करूँगा सर। सर उन्होंने जो काम उन्होंने करे हैं ना, नून लीग के दोबारा जन्म भी लिया ना तो नहीं कर सकते। भाईजान नून लीग ने 2,000 रुपये, पूरे 2,000 रुपये गरीब के लिए मुख्तस किए हैं, पेट्रोल के लिए। आपको नहीं पता? आप मेरी बात सुने, काफ़ी बंदा 2,000 रुपये। हाँ जी, किसके लिए? जिनके पास में गाड़ी है। हाँ, गरीब आदमी पर रहने के लिए घर नहीं है, गाड़ी वो क्या लेगा? इमरान खान ने 50 लाख घर का कहा था, उसका क्या बना? सर वो हर चीज़ उन्होंने तो उसका भी कहा था, डैम का कुछ भी नहीं कर। अब आहिस्ता आहिस्ता ही होगा ना। अब वो तो भाई कह रहे थे कि कर्जा आने दें आप, डॉलर नीचे हो जाएगा, तो इस तरह थोड़ी कर्जा लेके तो कुछ भी कर लो आप। जी आप इनकी इमरान खान साहब ने क्या बनाया है? कुछ बनाया है इमरान खान साहब ने? इन्होंने तो सब कुछ बाहरले मुल्क में बना लिया। इमरान खान ने कुछ नहीं बनाया। कुछ नहीं बनाया, इधर ही है, पाकिस्तान में मरेगा, पाकिस्तान में जिएगा, मरेगा पाकिस्तान में जिएगा। नवाज शरीफ अपनी सारी इसने तो सब कुछ वो गैर मुल्की कर रहे हैं। क्या अगर करें? दो लोग अगर नवाज शरीफ अपना सारे वो बेचे ना जायदाद, तो पाकिस्तान का कर्जा उतर जाए। वो कह रहा मैं अपने कपड़े बेचूं, क्या भूखा नंगा है वो? देख लो, इतनी जायदाद है नवाज शरीफ के पास। हाँ, ये हमें लगता है कि नवाज यार जो बाहर वाकई जो फ्लैट है वो कहाँ से आए हैं? कहाँ से आया? सर वो बिजनेसमैन थे, वो 35 साल एक मिनट, मैंने ये बयान सुना है शहबाज शरीफ साहब का असेंबली के फ्लोर पे कि मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ। सबने सुना हुआ है। तो वो क्या था? आप कह रहे बिजनेसमैन, ये कह रहे मैं गरीब किसान का बेटा हूँ। मैं आपको अपनी बताता हूँ कि 10 साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब मेरे पास अपना घर भी है, ठीक है, अपनी गाड़ी भी है, ठीक है, अपने 3-4 बिजनेस भी हैं। अब मुझसे कोई सवाल करे कि तेरे पास ये कहाँ से आए, वही इस पर स्ट्रगल है, मेहनत है, दिन रात एक करके कमाया गया। अब उनसे सवाल वो करे कि जिसके पास, अब देखें ना, IMF को छोड़ें, इमरान खान साहब के पास वज़ीर आज़म थे, सारे अंडर थे उनके, 1 रुपये की उन पर करप्शन नहीं है। अगर मैं करप्ट हूँ तो मुझ पर कोई जुर्म तो साबित अगर करें। ये सही है तो पाकिस्तान में आए, वो गैर मुल्क में क्यों बैठे हैं? क्यों उधर बैठे हैं? पाकिस्तान में आए, आवाम को हिसाब दें जो लूट कर गया है पाकिस्तान से। वो दवाई लेने गया हुआ भाई, दवाई इधर से दवाई लंबी इधर होटल के अंदर बैठ के रोटी खाई जा रही है। गरीब बंदे का इलाज इधर हो रहा है, अमीर का वो बर्ताव गैर मुल्क में हो रहा है। आने वाले इलेक्शन में अच्छा ये बताएं कि नवाज शरीफ अपनी जायदाद बेच के पाकिस्तान का कर्जा चुकाएगा कि नहीं? कभी भी नहीं। नहीं, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ, जो क्या नहीं बेचे? अपना बटन ना बेचे कमीज का। इतना कुछ भी नहीं बना सका जो अब अस्पताल में गरीब पाकिस्तान में इलाज कर सके। आप तो गैर मुल्क में इलाज कर लेते हैं। भाई जिसके पास जितने मालियत है बात वो तो है। वैसे ही काम करेगा ना। अब ये थोड़ी ना, अगर मैं लोग तो हैं वो जो खुदा हाफिज़ जी, वो लोग जो बलोचिस्तान में गंदा पानी पी रहे हैं, लेकिन मेरी औकात इतनी है कि मैं मिनरल पी सकता हूँ। वो ये मुझे कहे कि जी आप मिनरल क्यों पी रहे हैं, आप भी गंदा पानी पी। भाई जितने एहसास से हैं उतने तो पीऊँगा। का गोल है कि मेरी रियासत के अंदर अगर एक समंदर के किनारे कुत्ता भी मर गया तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, ठीक है ना। हाँ, यहाँ थोड़ी वो भी उनकी भी है इमरान खान की, मगर ज़्यादातर नवाज शरीफ साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा, जब उनको ऊपर जुर्म आए तो आया तो वो छोड़ के बाहर भाग गए। ये भाग गया भाई, वो भी नहीं वापस आएगा। आएंगे अगले वजीर आजम साहब वही हैं, ये लिख लें। एक भाई वो इमरान खान की छुट्टी, एक भाई नाहल है, दूसरे भाई को वजीर आजम है, सही, वो तो आएगा, क्यों नहीं आएगा अपने भाई के। भाई आवाम में गमो गुस्सा पाया जाता है, लेकिन जो नून लीग हैं वो कहते हैं जी हमें तकलीफ़ ज़रूर है लेकिन हम नून लीग की हुकूमत के साथ हैं। नून लीग हैं वो कहते हैं जी हमें तकलीफ़ ज़रूर है लेकिन हम नून लीग की हुकूमत के साथ हैं।
तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि इन्होंने महंगाई 4 गुना बढ़ा कि 4 साल में उन्होंने भी तो कुछ नहीं किया ना। अगर वो कुछ करते तो मैं तो पीटीआई के झंडे गाड़ रहा होता यहाँ पे, ये अपनी दुकान का नाम पीटीआई पीको वाले रख लेता मैं, अगर उसने कुछ किया होता। अब वो तो कुछ करे ना, इन्होंने तो कुछ किया हुआ है ना। ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, 12,000 मेगावाट बिजली बनाई, 4 बड़े शहरों में मेट्रो बनाई, ऑरेंज ट्रेन बनाई। अच्छा जी, और क्या जी, आपने रिलीफ ऑरेंज ट्रेन हमने वो नुकसान में बनाई, नुकसान में नहीं, अब फ़ायदा तो देखें सर। मैं लाहौर में अभी कल ही था, आप देखें, आप उसमें बैठ के देखें। अच्छा, ऊपर से अच्छी फिजा नजर आती है, बस यही है। देखें दुबई जो है ना, वो क्यों मशहूर है, उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बनी हैं, हमने भी चलो बना ली। नहीं यार, इमरान खान के दौर में कोरोना आ गया था, इसलिए कुछ नहीं कर सका वो। देखें, कोरोना रहा 1 साल, उससे तकरीबन कोई 3 माह इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। महंगाई आलमी मंडी में हुई है, इसलिए कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब रहते तो महंगाई होनी थी। लेकिन एक होती है गुड गवर्नेंस होती है एक, कि उसकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, उनके लोग मुशीर वज़ीर एक भी ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं है कि वो आपके खिलखिला के बता सके जी मैंने ये किया। मैं नून लीगी हूँ, मैं बता तो रहा हूँ, 12,000 खाला जी का बाड़ा नहीं है किसी का बनाना, 12,000 वो बिजली कहाँ है जो इतनी बनाई थी, डेली जा रही खाने वाली बिजली। 4 साल में कितनी बड़ी होगी, बढ़ती है ना, हर साल बढ़ती है। इन्होंने कुछ नहीं किया ना, 4 साल ये कुछ करते तो आप भाई की बात बड़ी कर देते, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके होते हुए लाइट जा ही नहीं रही थी, ये कुछ कर रहे हैं तो लाइट जा रही है। अरे बात ये है, देखें अभी बात ये है, ज़्यादा वजन है बात में। अब देखें वही जी, कौन सी पार्टी है भाई ये नून लीग वाले हैं। तोबा कलमा पढ़ रहे हैं। क्यों? और गरीबों के कपड़े मैं तो हकाइक पे बात करूंगा। मैं इधर सामने आ के नहीं, बात ये है, इधर हक की बात कर, ईमान की बात है, दिल बात की बात कर। महंगाई कितनी हो रही है? अच्छा जी, हो रही है महंगाई? क्या यार भाई, 8 रुपए पेट्रोल था जब नून लीग छोड़ के गई, 150 रुपए कर अब दिया। कितना है भाई पेट्रोल कितना? अब कितना पेट्रोल? बहुत आगे जाएगा पेट्रोल का। 10 रुपए है, क्यों जाएगा? 10 रुपए हर दूसरे दिन बढ़ा रहा है। बंदे को हकाइक पे बात बहुत आगे जाएगा। ये आप 2013 से 2018 तक किसको सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम जब भाई हम नून तो लीग PTI के के बंदे हैं शुरू से ही? शुरू से ही मैं नमाज होते 5 है जी, बजे PTI के बंदे। इमरान खान ठीक है, नवाज शरीफ ठीक है कि जरदारी ठीक है? भाई बात है ना, मैं चोट हूँ ना, तो मैं यही अपने मतलब में होने चाहिए। हमारे बच्चे भी छोड़ के भाग गया, भाई भी छोड़ गए। ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਖਿਲਾਫ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਹਕੂਮਤ पसंद ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਨੂਨ ਲੀਗ है? नवाज शरीफ है, इमरान नहीं? आप ना बताएं, आप ना बताएं। आप इमरान खान को पसंद करते हैं, नवाज शरीफ को करते हैं, जरदारी को करते हैं कि मोहम्मद फजल रहमान को करते हैं या साद रिजवी को करते हैं? जरदारी को भी तो नवाज शरीफ को भी। अच्छा, हाँ जी, इमरान खान इमरान खान भी चंगा बेचारा सी यार, वो कहते हैं कि उन्होंने गरीबों को मार दिया नवाज शरीफ ने, और आप वोट कर अगर देखें पहले यहाँ पे ये जो है ना PM में, उसके बाहर जो मजदूर काम करते थे ना, रात को नहीं बैठे होते थे, हाँ जी, हाँ जी। याद है? सच बोलूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बैठे होते हैं। अब मजदूरी करके रात को हथौड़ी रख के वहाँ गरीबों की तरह, फकीरों की तरह मांगने के लिए, बैठने के लिए मजबूर हो गए। आप क्या करते हो? आप भी मजदूरी करते हैं बतौर। अच्छा जी, मजदूरी मिल रही है? हाँ जी, कभी 400 मिल गया, कभी 500 मिल गया, बस वो बनता ही कुछ नहीं। रोटी भी नहीं पूरी होती, रोटी भी कभी वो हालात नहीं है कि रख के चलते सीगे, बताया हमारे भाई साहब को पूछा गया। जी, हम बाज़ार में मौजूद हैं और लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो लोगों का क्या कहना है आपने सुना। कैमरामैन मेहताब हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ चौधरी, खानेवाल सिटी न्यूज़।